बुक स्टार्ट करने वाले हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके वेरियस टाइप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स को हम लोग रीड करेंगे बहुत ब्रीफ मैनर में, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? इसके बारे में मैंने क्लासेस में भी बहुत बार समझाया है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और उसी के बाद फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है अडल्ट ऑर्गेनिज्म की वो स्टार्ट होती है। तो हमेशा याद रखना इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये जो बीच के पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आप इसको ब्रीफली देखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर बोथ दी मेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली प्रेजेंट, और अगर मेल और फीमेल ऑर्गन सेम फ्लावर में लोकेटेड हो तो हम लोग उन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेम इसी तरीके से एक टर्म इन्होंने बताई हुई है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के केसेस में, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के केसेस में, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं सेपरेट इंडिविजुअल्स में, ठीक है। इट मीन्स लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेल पार्टनर carries sperms and female partner carries ovum. Same in this manner unisexual plant possess separately the male and female reproductive organs. फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है कि बाई पेरेंटल है, 2 पेरेंट्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से कवर हो जाता है कि दे आर बाई पेरेंटल, 2 parents are generally involved in the process of reproduction. Second point में gametes are formed. Third point में gametes are formed by the mitotic division are haploid. Fourth point में fusion of male and female gametes takes place. Fifth point में fertilization की process होती है, diploid zygote की formation होती है, और नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स रिजेंबल्स द सर्टेन फीचर। इसका मतलब है डॉटर ऑर्गेनिज्म जब भी प्रोड्यूस होंगे कुछ फीचर्स उनके मिलेंगे बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट एज इन केस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होता है तो वो एग्जैक्ट क्लोन होता है अपने पेरेंट का। इट रिजेंबल दी 100% कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट, बट दिस इज नॉट सीन इन केस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज the traits, the characters come from 2 different parents, that is mother and father. फिर हमारे पास सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं बहुत इजी है कि जेनेटिक वेरिएशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज वाई इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इवोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने यही बोला हुआ है कि वेरिएशन फेवर्स इवोल्यूशन एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। थर्ड पॉइंट में इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स का होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट जनरेशन में होगा, सो इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस, जितने भी डिफरेंसेस हैं इसको स्टार मार्क कर दिया मैंने। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेक श्योर टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। सेकेंड हमारे पास बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स में ये जो डायग्राम है ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है क्लास के अंदर भी। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे, इस डायग्राम को मैं 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, अब ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। इस डायग्राम के हिसाब से ये फ्लावर का डायग्राम है। जनरली हमारे पास होता क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके एक फ्लावर के, जिसमें हमारे पास सेपल, पेटल्स, सेम इसी तरीके से स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट इसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी को बोलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेपल एंड पेटल्स जो हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट्स की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और अदर पर्पसेस में, ठीक है। तो अब हम लोग लेके चलते हैं इसके वेरियस पार्ट्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो प्लांट है जिसके अंदर आइदर द मेल और आइदर द फीमेल ऑर्गन आर प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसके अंदर बोथ दी मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट।
और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल हैं आपके पास मस्टर्ड और हिबिस्कस। फिर स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर की अगर मैं बात करूँ, फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स को हम लोग बोलते हैं सेपल्स, जो लीफ लाइक पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, वो आपके सेपल्स होते हैं। फिर पेटल्स की हम लोग बात करते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे क्या है, पेटल्स हैं। एक 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई दी पेटल्स ऑफ द प्लांट्स आर ब्राइटली कलर्ड। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि पेटल्स आर यूज्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। याद रखना, ये लाइन इन्होंने लिखी भी हुई है, ब्राइट कलर सर्व्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम लोग एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के फर्दर जो पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास आता है एंथर। एंथर बेयर्स, एक चीज़ और बता दूँ, एक एंथर के 4 पोलन सेक्स होते हैं। एवरी एंथर बेयर्स द 4 पोलन सेक्स। एवरी पोलन सेक्स कंटेन द मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है बेटा। तो पोलन ग्रेन्स एक्चुअली में लार्ज नंबर में प्रोड्यूस। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है गाइनोशियम, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी 3 पार्ट होते हैं गाइनोशियम के, हमेशा याद रखना। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ है कि गाइनोशियम बेयर्स द 3 पार्ट, दैट इज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा जो है आपका अपर टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पल होता है विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन। स्टाइल इज द मिडल लॉन्ग एलोंगेटेड पार्ट। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपर की तरफ में ये आपका स्टिग्मा है, बिलो ये लॉन्ग पार्ट वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। एंड लोअर बेसल स्वोलन पार्ट इन विच दी ओव्यूल्स आर जनरली ऑन एनक्लोज्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे हर साल बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है, वो है पोलिनेशन। ठीक है बेटा। अब पोलिनेशन है क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, वन इज दी सेल्फ पोलिनेशन, अनदर इज दी क्रॉस पोलिनेशन। इसके बारे में बहुत बार मैंने क्लासेस में समझाया भी है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि सेल्फ ट्रांसफर ऑफ प्लांट, इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और आइदर विद इन द सेम प्लांट। फिर सेकेंड हम लोग बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे और आइदर द फ्लावर is located within the same plant or either the flower is located within the different plant। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लांट एक गार्डन में लगे हुए हैं, एक प्लांट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जब भी पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र हो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसके जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है, अभी भी मैंने बताया देखो, विच टेक्स प्लेस विद इन द 2 flowers of same plant। Cross pollination occur between the 2 different plants of same species। Second point इसमें दिया हुआ है, no external agent is required, but during the case of cross pollination external agents like wind, water, birds, insects are required। Third point में male and female parts of the flower mature at the same time, but cross pollination में ऐसा नहीं है। Anther and stigma of the flower matures at different time। फ्लावर्स आर यूजली नॉन अट्रैक्टिव। 4 पॉइंट में फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, फिर भी कोई इशू होगा तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। फिर हमारे पास जो प्रोसेस आती है वो है फर्टिलाइजेशन। अभी एक चीज़ हमें पता है कि जैसी फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स है वैसी ही फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ किस में है, प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये स्टिग्मा जो पार्ट है इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि रिसेप्टिव ऑर्गन है। रिसेप्टिव ऑर्गन किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए। ये जो आप ये सब्सटेंसेस देख रहे हो ये हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन कैरीज द मेल गैमेटोफाइट। अब इन पोलन ग्रेन्स की हमने ट्रांसफ़र करानी है थ्रू दिस पोलन ट्यूब। यहाँ से आपके मेल
गैमेटोफाइट्स गए और इन्हें फ्यूज़ होना है इन ओव्यूल्स के साथ, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है आपके विद इन दी ओवरी। ओवरी बेयर सेवरल ओव्यूल्स और ये पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए इन ओव्यूल्स के पास आएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओवरी वॉल, एम्ब्रियो सैक, मेल न्यूक्लियाई, एग सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं विच यू आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम। फिर मैं बात करूं इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की, तो अब उस पर चलते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब इस केस में पोलन ट्यूब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओवी सैक के थ्रू एक ओपनिंग पे जाके ओपन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब में 2 गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमीट्स into the embryo sac. One of the male gamete fuses with the zygote and another fuses with the egg और उसको हम लोग बोलते हैं syngamy। ठीक है बेटा। एक और प्रोसेस इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आती है, वो है आपकी ट्रिपल फ्यूज़न। कौन सी प्रोसेस है? वो आपकी प्रोसेस है ट्रिपल फ्यूज़न। इसमें होता क्या है, जनरली हमारे पास एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके मेट करता है और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स विच कैन बी सीन इन केस ऑफ वेरियस प्लांट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है, जो इसमें है जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एम्ब्रियो पोजेस ए रेडिकल, बिल्कुल सही बात है, प्लूम्यूल और कोटिलेडोन्स की फॉर्मेशन होती है। फिर ओव्यूल्स चेंज होते हैं सीड्स में, ओवरी वॉल चेंज होती है फ्रूट वॉल में जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, एंड फाइनली दी ओवरी फर्दर चेंजेस इनटू फ्रूट। ठीक है। और जितने भी अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं, जैसे कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये सारे के सारे शेड ऑफ हो जाते हैं, सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है बेटा। सो दिस इज दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट विच कैन बी इजीली सीन इन केस ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर हमारे पास आता है सीड जर्मिनेशन। ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि सीड जो है वो फ्यूचर प्लांट को, एम्ब्रियो को कंटेन करते हैं। जब भी एम्ब्रियो अंडर फेवरेबल कंडीशंस आप उसे लेके आओगे, तब आपके सीड्स जर्मिनेट होके एक प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसी प्लांटलेट को आप लोग अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो दिस कंप्लीट्स योर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में मैं पहले बता दूं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं उसमें हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास ओवम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीट, और स्पर्म्स को हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट। अब उससे पहले छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं जो इस बुक में दिया हुआ है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो बाय बर्थ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वंस प्यूबर्टी इज अचीव्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तब जाके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। अब प्यूबर्टी क्या है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, वो एज है जिसपे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, गोनेड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एंड वेरियस हार्मोन्स। तो उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। अब ऐसा कहा जाता है कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी secretion of various hormones takes place. Testosterone is generally produced from the testis, which brings about various secondary sexual characteristics in case of boys. And in girls, puberty is induced by the hormone which is estrogen and progesterone. ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही प्यूबर्टी एक पर्टिकुलर गर्ल में आती है, the girl finally changes into a woman who is able to give birth to children because she has attained the age of puberty.
ठीक है बेटा। तो चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल ये आप लोग पढ़ लेना, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, एनसीईआरटी का भी टॉपिक है, एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में भी ये दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें रीज़न फॉर सेक्शुअल मैच्योरेशन एज एट दिस एज। ये पैराग्राफ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, वेरियस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स को कैरी आउट करते हैं और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यूज़ हैं, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेम इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर भी स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉडी ग्रोथ वर्सेस द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़, वेरियस सोर्सेज से आप लोग पढ़ते आए हैं कि जनरल बॉडी ग्रोथ हमारे पास आते हैं बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरेशन, और उसी को हम लोग कहते हैं अडल्टहुड। ठीक है जी, ये पीरियड मैंने ऑलरेडी समझा दिया। दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस इज नोन एज प्यूबर्टी, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते ही आते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कॉपर ग्लैंड के फंक्शन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके सारे छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप सभी लोग अच्छे से लर्न करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जनरली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज़ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड इज डक्ट्स, थर्ड वन इज़ द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जनरली में स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं। अच्छा, इस टेस्टिस पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई टेस्टिस नीड्स टू मेंटेन अ लोअर बॉडी टेम्परेचर। तो सीधा सा इसका आंसर है कि लोअर बॉडी का टेम्परेचर टेस्टिस में इसलिए मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो हो सके। फिर डक्ट्स हमारे पास आते हैं। डक्ट्स हमारे पास वास एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डेफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वासा डेफरेंशिया। ठीक है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे पास हैं। उसमें हमारे पास आता है सेमिनल वेसिकल्स, पेयर ऑफ कोपस ग्लैंड, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इनके फंक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, डू रिमेंबर दिस। फिर हमारे पास आता है टेस्टिस। अब टेस्टिस को मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। टेस्टिस लाइज इनसाइड द स्क्रोटम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्क्रोटम नीड्स टू मेंटेन अ लोअर बॉडी टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री लेस देन दी बॉडी टेम्परेचर एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्टिस में से वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स मेल हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट। सर्टोली सेल पे कई बार फंक्शन आ जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। इस पे क्वेश्चन आता है रिपीटेडली। तो सर्टोली सेल हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एक्सेसरी डक्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। एक्सेसरी डक्ट्स में हमारे पास वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वासा डेफरेंशिया, ये 3 आते हैं। वासा एफ्रेंशिया में हमारे पास इनका जो फंक्शन है वो है दे कैरी द स्पर्म इनटू द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस further nourishes, stores the sperm and it serve as a passage for sperm from testis to vasa differentia। अब वासा डिफरेंशिया है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। वासा डिफरेंशिया एक्चुअली में हेल्प करते हैं स्पर्म्स की ट्रैवलिंग में फ्रॉम द स्क्रोटम टू द सेमिनल वेसिकल्स। वासा डेफरेंस along with the seminal vesicles opens into the ejaculatory duct और ejaculatory duct further यूरेथ्रा में ओपन होता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास आते हैं यूरेथ्रा, फिर हमारे पास आते हैं पेनिस जो हम लोग पढ़ेंगे। यूरेथ्रा जो है
20 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। कॉमन पैसेज है फॉर बोथ दी स्पर्म एंड यूरिन। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा सर्व्स अ कॉमन पैसेज फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। पेनिस या पेनाइल स्ट्रक्चर कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेशन में काम आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेमिनल वेसिकल्स, कोपस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। इनके फंक्शन एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्पर्म को, विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो हमारे स्पर्म्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ चले जाएं। कोपस ग्लैंड क्या करते हैं, ये लुब्रिकेट करते हैं फीमेल पैसेज ड्यूरिंग दी कॉपुलेशन। फिर फर्दर हम लोग बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स और पोर्स इट्स सिक्रीशन इनटू द यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स अ मिल्की फ्लूइड विच हेल्प्स इन दी मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। तो याद रखना मोबिलिटी मोशन ऑफ स्पर्म इज ड्यू टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया जेनेटिक मटेरियल है। ह्यूमन बींग्स के केस में मेल गेमेटोफाइट को कैरी करता है। आपका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इन केस ऑफ मेल वो आपके स्पर्म है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम उसी तरीके से 3 पार्ट हैं, जिसमें पेयर ऑफ ओवरीज हमारे पास आता है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब हमारे पास आता है और उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है यूट्रस, वेजाइना और वुल्वा। ये जो हमारे पार्ट हैं ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट है बेटा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवरीज की। ओवरीज क्या है, ठीक है बेटा जी। तो ओवरीज जैसे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस है, सेम इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास आलमंड शेप्ड ओवरीज हैं विच इज़ लोकेटेड ऑन दी बोथ द साइड्स विद इन दी कैविटी। और 2 हॉर्मोन्स को जनरली प्रोड्यूस करते हैं, वन इज़ दी एस्ट्रोजन, अनदर इज़ दी प्रोजेस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है और प्रोजेस्ट्रोजन क्या करता है, ये दोनों हॉर्मोन्स के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ। एस्ट्रोजन जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है। क्या करते हैं, फॉलिकुलर फेस विच इंक्लूड्स द ग्रोथ ऑफ न्यू ओवेरियन एंड यूट्राइन वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा हमारे पास आता है प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन। ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीटेड होता है एंड इट हेल्प इन मेंटेनिंग दी प्रेगनेंसी। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, डू रिमेंबर दिस। इस पे दोनों पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आते हैं इसी से रिलेटेड फर्दर छोटे छोटे पॉइंट्स और टॉपिक हमारे पास हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हैं, जब भी एक फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती है, बर्थ के टाइम पे ही 2 to 3 lakhs ऑफ इमेच्योर एग, ठीक है, उसकी ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट मैच्योर्ड, दे आर नॉट रेडी टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में आती है, ठीक है, प्यूबर्टी की एज में इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, when the follicle stimulating hormone attains a peak level in the middle of the menstrual cycle leading to the release of egg, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं इमेच्योर एग्स हैं, जो कब प्रेजेंट है, जब एक फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती है। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास ये ओव्यूलेशन टर्म है, मैंने बता ही दिया। ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ओवरी, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। फिर फर्दर हम लोग अब फैलोपियन ट्यूब्स का फंक्शन पढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब है क्या, एक्चुअली में ये पेयर्ड ट्यूब्स हैं विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी, वन ऑन द आइदर साइड। ठीक है। अब जो हमारा एग है, ठीक है, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्राइन कैविटी तक ट्रांसफ़र होता है। फनल शेप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी फैलोपियन ट्यूब पे प्रेजेंट होते हैं। ये फिम्बरी क्या करते हैं, इट विल पिक अप द ओवम विच इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड पुशेस इनटू द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास यूट्रस आता है। ठीक है, यूट्रस इज़ अ पियर शेप्ड हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर का वोम। जितनी भी हमारी डेवलपमेंट है, बेबी की डेवलपमेंट, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं एंड सर्विक्स फर्दर लीड टू द वेजाइना। अब वेजाइना
10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, हाईली मस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स का बना हुआ है। किसके में हेल्प करता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ स्पर्म, और दूसरी बात ड्यूरिंग द इंटरकोर्स और मेटिंग, इट एक्ट एज बर्थ कनाल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आता है व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। ये एनसीईआरटी का भी कंसेप्ट टॉपिक है, इसको मैंने एक बार और ऑफलाइन क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया था कि व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, उस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी यूट्राइन लाइनिंग है यूट्राइन कैविटी की, वो रप्चर होती है। रप्चर होने की वजह से, ठीक है, जो हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज होता है वो भी उस यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग के साथ ब्रेक होके बाहर आ जाता है, और उसी यूट्राइन ब्लीडिंग को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है बेटा। अब साइलेंट फीचर दिए हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैंने ऑलरेडी बताया था कि 28 डे का साइकिल है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इनिशिएट होता है जनरली अबाउट 12 ईयर के बाद, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है इन केस ऑफ फीमेल गर्ल्स, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल प्राइमेट्स उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और 45 to 50 ईयर में व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स उसको बोलते हैं मीनोपॉज। So menopause is the stoppage of the menstrual cycle which usually takes place at the age of 45 to 50। अब ये साइलेंट फीचर में पढ़ लेना, 28 डे का साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। व्हेन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। When both of these hormones attains a peak level in the middle of the menstrual cycle leading to the release of egg within the middle of menstrual cycle, और उसी को हम लोग बोलते हैं ovulation। At the interval of 28 days one egg is released from either of the two ovaries, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये डायग्राम्स आप लोग देखें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में रिलेटेड है। इस फर्स्ट वाली फिगर में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कि एक थिक लाइनिंग डेवलप हो जाती है जब फर्टिलाइज्ड एग हमारी यूट्राइन कैविटी रिसीव करती है, ठीक है। इट रिमेन वायबल फॉर 48 आवर्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कॉपुलेशन या सेक्सुअल मेटिंग के टाइम पे अगर स्पर्म आ जाते हैं तो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड द लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी erodes, ruptures लीडिंग टू ब्लीडिंग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अकर्स 14 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन, ये मैंने बता दिया। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, ये मैंने बता दिया। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्राइन कैविटी की, वो धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाती है एंड इट बिकम्स रेडी टू रिसीव दी नेक्स्ट ओवम। 28 डे के बाद दोबारा फिर साइकिल जो है इसी तरीके से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आता है मेनोपॉज, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। मेनोपॉज जो है वो एज है जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और मेनार्च जो है इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन अ गर्ल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसी को बोला जाता है मेनार्च, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है। इनको भी आप अच्छे से पढ़ना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी मैंने बहुत बार क्लासेस में समझाया भी हुआ है, क्लास 9th में 8th में भी आपने भी पढ़ा है। ये पूरी फ्लो डायग्राम है किस तरीके से हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो चलती है, ठीक है बेटा। इसको मैं ब्रीफ करके एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये फर्टिलाइजेशन दिखाई हुई है, इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे स्पर्म्स एंटर थ्रू दी वेजाइना, यहाँ इनकी एंट्री हो रही है। स्पर्म्स स्विम थ्रू द यूट्राइन कैविटी एंड गो इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जहाँ पर हमारा एग्स प्रेजेंट होता है, जैसे ही ओवरी ने इस एग को रिलीज़ किया, यहाँ पे स्पर्म ने इस एग को क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये देखें यहाँ पे स्पर्म और आपका ओवम दोनों मेट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वाली पिक्चर है, इस नेक्स्ट वाली पिक्चर में जैसे ही आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इम्प्लांटेशन तक का जो पाथवे है वो बताया हुआ है।
अब यहाँ पे आपकी फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, इसकी ट्रांसपोर्टेशन इस पाथवे के थ्रू होते हुए यहाँ पे आके एम्बेडेड हो जाता है। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी लीडिंग टू प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकेंड वो था इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो वाला डायग्राम, और फर्स्ट वाला जो डायग्राम था वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है वंस द जाइगोट इज इम्प्लांटेड विद इन द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसी को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। सेकेंड हमारे पास है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कब होती है? जब एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल पे आपका एम्ब्रो जो है एम्ब्रियो अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी। फिर हमारे पास आता है प्लेसेंटा। इस पे बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लेसेंटा इज द अम्बिलिकल कोड विच कनेक्ट्स अ मदर टू दी growing fetus and it is primarily responsible for several things. Placenta provides the nutrition, it provides the oxygen to the fetus, it removes the carbon dioxide, nitrogenous waste material from the blood of the fetus, it produces the hormone progesterone for maintaining the pregnancy. So placenta वो umbilical cord है जो कनेक्ट करती है एक मदर को ग्रोइंग फीटस के साथ में। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पहले वाला डायग्राम, तो ये आपकी अम्बिकल कोड यहाँ पे प्रेजेंट है, इस बेबी को कनेक्ट कर रही है, और बेबी जैसे जैसे ग्रो होता रहता है वो इसी के थ्रू सारा पैसेज लेते हैं। दिस इज़ दी प्लेसेंटा, दिस इज़ दी अम्बिलिकल कोड, दिस इज़ दी एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें आपका बेबी रोटेट कर पाता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या है? गेस्टेशन पीरियड वो टाइम है जिसमें आपका बेबी जो है फुल डेवलपमेंट अटेन करता है। जैसे 9 मंथ्स हम लोग लेके चलते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसी को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। फिर हमारे पास आता है बर्थ एंड पार्चुरेशन। बर्थ है कि आफ्टर अटेनिंग द गेस्टेशन पीरियड व्हेन द बेबी इज़ रेडी टू कम आउट फ्रॉम द मदर वॉम्ब, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्थ। इसके कुछ साइंस होते हैं, जैसे फर्स्ट साइन हम लोग बोलते हैं लेबर पेन इंड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटा, मैं आपको समझा रहा था कि फर्स्ट साइन जो है वो लेबर पेन्स हैं। ड्यूरिंग दी वॉल ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीटेडली एक हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन जो रिलीज होता है विच इज़ फोर्सिंग द बेबी टू कम आउट फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। और बर्थ ऑफ चाइल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन रेफर्स टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ द बेबी प्लेसेंटा जो है डिटैच हो जाता है फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड इट इज एक्सपेल्ड एंड सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस। फिर आगे फैमिली प्लानिंग, बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ लेना, कोई इशू आएगी तो उस इशू को हम लोग फिर फर्दर क्वेरीज में डिस्कस कर लेंगे। टू अवॉइड दी अनवांटेड बर्थ, टू हैव प्रॉपर टाइम गैप बिटवीन द टू प्रेगनेंसी, ये फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू लिमिट द नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फैमिलीज, ठीक है, टू प्रोवाइड द टोटल वेलफेयर ऑफ स्मॉल फैमिलीज इंक्लूडिंग द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, सब्सिक्वेंट केयर ऑफ द चाइल्ड बाय इम्यूनाइजेशन। तो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सो बेटा दिस एंड्स योर चैप्टर, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़े, बहुत ईजी चैप्टर है। टेक केयर एवरीबॉडी।